दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल खुशी कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी से मिलने के जब भरत पूर्ण सेना के साथ यानी गंगा घाट के समीप पहुँचते हैं, तब केवट उनसे मिलने की आशंका जताते हैं और भगवान यानी भरत किस भाव से, शत्रु भाव से या मित्र भाव से भगवान रामचंद्र से मिलने आ रहे हैं, उसके बारे में उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की शंकाएँ पनपती हैं। और जब पूर्ण संवाद और अपने पूर्ण साज सज्जा के साथ केवट चारों घाटों पर अपनी सेनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो उन्हीं की सेनाओं में एक वृद्ध जन ने उनको सलाह दी कि हो सकता है भरत जो है मित्र भाव से आ रहे हों, इसीलिए एक बार उनसे मिलने किसी प्रकार की तर्क वितर्क के और नकारात्मक चीज़ों को न सोचते हुए सकारात्मक भावों को सोच करके भरत जी से मिलने का प्रयास किया जाए। तब जब केवट को निषादा केवट को यह सलाह उत्तम लगी और उन्होंने भरत जी से मिलने का मन बनाया और वह उनके समीप गए। तो मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। जब उनको भगवान राम के शौर्य का पता चलता है तो भरत कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके भाव में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। और भगवान राम जो है वह यानी जो व्यक्ति भगवान राम का नाम जम्हाई के समय भी भगवान राम का नाम जपते हैं, वह इस संसार में धन्य हो जाते हैं। तब कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में जब पड़ जाता है, यानी जब केवट भरत जी से मिलने लग जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है, तब वह यही अपने अंतःकरण में सोचते हैं। तुलसीदास ने इस कार्य का वर्णन किया है। महान कवि रचनाकार वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी का स्मरण उल्टे नाम से किया था, मरा मरा शब्द करके, वह भी राम में परिवर्तित होकर के इतने बड़े रामचरितमानस अपार ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ की रचना करने में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की, भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। तो तब निज निज साज समाज बनाई, गुह रावतहि जोहारे जाई, देख सुबड़ सब लायक जाने, ले ले राम सकल सन्मान। तो अपना अपना यानी अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सामान, सब केवट के जो लोग हैं उनके अंतःकरण में भरत जी को सेना से आते हुए जो संशय होता है, उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार करते हैं और अपने राजा के अनुसार निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया।
उसने कहा कि हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने में कोई घबराना नहीं। आज मेरा बड़ा भारी काम है। भगवान के कार्य के लिए हम पूर्ण रूप से समर्थवान हुए। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे और अधीर। तब उन्होंने कहा कि कोई भी अधीर मत होना, धैर्य को मत होना। तो हे नाथ, श्री रामचंद्र के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को हम मार डालेंगे। अगर भरत शत्रु भाव से आए होंगे तो जीते जी कोई भी पीछे नहीं हटेगा, अर्थात पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे और सिरों और धड़ों को चारों तरफ बिखेर देंगे। निषाद राज के वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझारू लड़ाई वाले। तो चारों ओर नगाड़े बजने लगे और इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। तब एक वृद्ध आदमी ने कहा कि शकुन विचार कर कहा कि भरत जी से मिल लीजिए, जिससे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहे हैं, विरोध किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। तो जब यह सुनकर विचार कर निषादराज गुह ने कहा कि यह जो है सज्जन वृद्ध आदमी वास्तव में नीति की बात कह रहे हैं और जल्दी बिना विचारे कोई भी कार्य करना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो दशाए। तो भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे ही, बिना जाने ही युद्ध करने में हमारा हित नहीं होगा। तो ऐसे तब निषाद राज ने कहा कि ये वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब हाथों को रोक लो और मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। वो शत्रु भाव से आए हैं या मित्र भाव से आए हैं, यह जानकर सब आकर जैसा उन्होंने कहा उसी प्रकार का बर्ताव प्रबंध उन्होंने किया। उनके सुंदर स्वभाव में, उनके स्नेह को पहचान लूँगा। अगर वह सकारात्मक भावों से आए होंगे तो मैं यह भी जान लूँगा। और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता है और बुराई अगर चिंतन में होती वह पता चल जाती है। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान साज सज्जा लेकर के उनके आदर सम्मान के लिए कंदमूल, फल और अनेक प्रकार के पक्षी और हिरणों उन्होंने मंगवाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों से भर भर कर थालियों में भर भर कर लाए और भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए भरत जी से मिलने का उन्होंने विचार बनाया और मंगलदायक सुशगुन का समावेश हुआ। तो निषाद राज ने दोस्तों मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर और अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा सेवक जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र का मित्र निषाद राज केवट है और इन्होंने ही भगवान राम को वन जाते समय गंगा पार करवाया था नाव में और राम सखा सुनि संदन त्यागा चले उतरी उमगद अनुरागा
गाव जाति गुण नाव सुनाई, कीन जोहार मात बंदा। तो यह श्री राम का मित्र, श्री राम के मित्र हैं, भगवान राम के स्नेही हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और रथ त्यागते ही हुए रथ से उतरकर प्रेम की उमंग में अधीर हो गए, प्रेम में सन गए। निषादराज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उनको नमन किया, वंदन किया। तो करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाये। तो इस प्रकार भरत उनके अंतःकरण की बातों को सोच करके निषाद राज ने दंडवत प्रणाम भरत जी को किया और भरत जी ने उठाकर उनको अपने छाती से लगा लिया, हृदय से लगाया, प्यार किया। और आत्मा और परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, ऐसे भाव का उदय हुआ। हृदय में प्रेम समाता नहीं था, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। तब भेंटत भरत तायति प्रीति, लोग सियाई प्रेम की रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सरा कहीं बस। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि भरत जी ने निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगाया। तो भरत जी मित्र भाव से भगवान राम जी को मिलने गए जा रहे हैं, ऐसा ध्यान करके, मनन करके, अपनी शंकाओं को दूर करते हुए उनके अंदर प्यार के भावना और दुलार के भाव अवतरित हुए। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मंगल की मूल धुनि, धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो स्वर्गलोक से देवताओं में अपार खुशी का वातावरण है। देवताओं में जो रोष था, जो शोक था, भगवान राम के बन जाने से अनेक प्रकार के परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हुए भगवान राम वन में विचरण कर रहे थे। तो सभी देवताओं को, खास तौर से भरत जी को बहुत ही दुख था। तो उनके दुख का अंत हुआ क्योंकि भगवान राम से मिलने का आशय उनको मिला। लोग वेद सब भांति नीचा, जा स्थान सुन लेवं सींचा। तो वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, तेई भरी अंक राम लघु भ्राता। जिसकी छाया छू जाने से स्नान करना होता है, उसी निषादास को भगवान भरत ने, यानी भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से अपने अंक से अंक यानी शरीर से शरीर मिलाकर हृदय से जो लिपटा कर जो उनसे प्रेम किया, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत जी ने आनंद और प्रेम वश होकर शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर वह निषाद राज केवट जी से मिलते हैं। आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है और अत्यंत प्रसन्नता होती है कि भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से वन में अनेकों विपन्न वनों में इधर उधर विचरण कर रहे हैं, तो भरत जी के आगमन से केवट यानी निषाद राज को भी अपार संतोष की अनुभूति हुई। राम राम कहीं भेद मोहन। तब तुलसीदास ने इस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है
कि राम राम कहीं जे जमुआई। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं तिन्हीं न पाप पुण्य समाई। अर्थात आलस्य से भी मैं भी जिनका नाम से, जिनके मुंह से भगवान राम का नाम जाप होता है, भगवान राम का नाम आता है, उनका उच्चारण करते हैं, यह तो राम लाए तिन्हीं न पाप पुण्य समाई। तो वह पापों के समूह, कोई भी पाप उनके आसपास भटकता ही नहीं है। आप पापों का नष्ट हो जाता है, पापों का समूल अंत हो जाता है और उनका जीवन धन्य हो जाता है। यह तो राम लाए लीना। इसलिए कहा कि फिर इस मुँह को तो स्वयं श्री राम जी को हृदय में लगा लिया और कुल समेत जन पावन कीना यानी कुल समेत, कुल यानी 5 वंशों तक का जो कुल है उसका भी तारण हो जाता है। वह भी अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उनका भी उत्थान होता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जगत को पवित्र करने वाले बन जाते हैं और उनका जीवन सामर्थ्यवान बन जाता है। कर्म नाश जल सुरसरी पर तब कहा है कर्मनाशा नदी, जहाँ अनेक प्रकार के शुभ अशुभ अच्छे और बुरे कार्य होते हैं। वह जब गंगा नदी में, कर्मनाशा नदी जब सुरसरी गंगा नदी में आ जाती है, वह मिल जाती है, तब तिहीं वो कहूँ शीश नहीं धरी, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। सब उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपवित्रता अपवित्रता में परिवर्तित हो जाती है और दुर्गुण भी सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं और पापी भी पुण्य की पराकाष्ठा को पूर्ण कर लेता है। उल्टा नाम जगत जग जाना, जगत जानता है, पूरा विश्व जानता है, पूरी सृष्टि जानती है कि उल्टा नाम मरा जपते जपते वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान राम जी के चरित्र के आदर्शों का चित्रण करके भगवान राम को सर्वोपरि पात्र के अनुसार मर्यादा के मानव के रूप में और पुरुषोत्तम की उपाधि दी, पुरुषोत्तम कहलाए, तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्म के समान, वह भी वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो रात दिन भगवान राम जी की सेवा में रत रहते हैं, वह भी भगवान राम जी के सामने इस प्रकार से नतमस्तक होते हैं। तो स्वपज खबर खस जमन जड़ पावर कोल गिरा। इसीलिए तुलसीदास ने वर्णन किया है कि मूर्ख और पामर और चंडाल, सबर खस यवन कोल किरात, जितनी भी ये जातियां हैं, जितने भी ये लोग हैं और राम नाम का उच्चारण करके पवित्र और इस तीनों भुवनों के में विख्यात हो जाते हैं, उनका नाम उजागर हो जाता है और धन्य हो जाते हैं। संसार की दैहिक भौतिक तापों से उनकी मुक्ति हो जाती है और उनका जीवन इस संसार में भगवान राम की कृपा से धन्य हो जाता है। तो भरत जी से मिलने के पश्चात निषाद राय केवट जी का अंतःकरण कैसे परिवर्तित होता है, तुलसीदास जी ने उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। और इसीलिए कहा है राम राम कही जीद मुहाई, तिनहि पाप पुंज मुहाई, समुहाई यह तो राम लायो लीना, कुल समेत जग पावन की। तो जगत को पवित्र करने वाला नाम, भगवान का नाम लेते ही सबकी अपेक्षाएं जाग जाती हैं, भगवान की प्रति उनको सामर्थ्य, उनकी सामर्थ्य लग जाती है। तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं आज के प्रसंग से पहले। तो आज दोस्तों 30 जून 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि आज 9:24 तक और फिर षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन सोमवार है, विक्रम संवत
82 संभव 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, और वर्षा ऋतु का संयोग है। मघा नक्षत्र 7:20 तक, उसके बाद फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग है। और सूर्य आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग है सायं, और व्यातिपात योग कर्ण बालव 9:24 तक, कौलव 9:47 तक, बाद में तैतिल चंद्रमा सिंह राशि में आज प्रवेश करेंगे। पश्चिम दिशा को जाना वर्जित माना गया है, और अगर किसी को आवश्यक कार्य से जाना है तो हनुमान जी का स्मरण करके पश्चिम दिशा की यात्रा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:57 तक, अमृतकाला 4:51 से 4:30 तक, यानी 6:30 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से 4:46 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 7:11 से 8:56 तक, प्रातःकाल, सूर्य आज 5:26 तक उदय होंगे और 7:23 तक अस्त होंगे, और दिन सोमवार है। सोमवार को भगवान शिव का ध्यान किया जाता है, शिव का उपवास किया जाता है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन है, और सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। शिव जी के लिंग पर अवश्य जल अभिषेक करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के यानी हमारी जो बुराइयां हैं उनका अंत हो जाता है। सभी देवताओं में शिव जो है सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी और विध्वंसकारी माने गए हैं। तो शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेकों वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव ही चारों तरफ थे। तब प्रलय के बाद जब शिव ही शेष रहे, शिव अनादि और अनंत काल से सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा जाता है। शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा लेकर सृष्टि को विकसित करने का मंत्र दिया, और सृष्टि में सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है, और सुंदर ही गायी है। तो शिव ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं। और सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, तब उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। और तब भगवान शिव ने सूर्य की उत्पत्ति, जब सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा विष्णु अवतरित हुए और रात और दिन की रचना हुई, और फिर सृष्टि की ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं में भी उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान हैं, और उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की भी सुरक्षा के लिए विषपान किया और नीलकंठ का लाभ। समुद्र मंथन के समय भी भगवान शिव ने सुर और असुरों की जब भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तब शिव ने विषपान करके देवताओं के विपत्ति से उन विपत्ति को दूर किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई और देवता नहीं कर सकते हैं। शिव के पास इतनी शक्ति थी। भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में रावण के वध के बाद भगवान शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी दर्शनार्थी जो जाते हैं भगवान शिवलिंग की स्थापना को देखते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से
भगवान शिव की स्थापना की, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। शिव सूर और असुर दोनों के पूजनीय माने गए हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए अनेक वरदान दिए। सृष्टि में विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से सृष्टि को बचाने का कार्य किया और सृष्टि को शक्तिशाली बनाया। पुराणों में वर्णित त्रिपुर हैं, रावण है, भस्मासुर है आदि असुर दैत्यों को वरदान भी शिव जी ने दिए। उन्हीं वरदान के परिणाम स्वरूप जब वह राक्षसी माया में अवतरित हुए तब शिव ने ही उनका संहार किया। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव की पार्थिव पूजा की जाती है जिससे शांति मिलती है। 16 सोमवार का व्रत करना बहुत ही शुभ और मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है। और शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, नागेश्वराय, रुद्र, अर्धनागेश्वराय, उमापति, शंकर, अनेकों नामों से भगवान शिव जी के नाम हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व के हर जगह पर शिव का सत्यम शिवम सुंदरम सब जगह विराजमान है। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र दोनों रूप में करने के भाव हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृताम। यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। और शिव की पूजा रत्न है, भूषण है और धन धान्य और से करते हैं और बेलपत्र है, फल फूल जल पंचामृत और अर्पण करके शिव की पूजा ध्यान स्तुति उपासना की जाती है। और सोमवार को शिव के व्रत के दिन सात्विक भोजन और फलों का आहार करना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। और भोले भंडारी शिव सभी तरह के पूजनीय हैं और सभी साधकों को प्रसन्न करते हैं और सभी आराधक का कल्याण करने के भाव शिव में व्याप्त हैं। आज की अगर रामचरित मानस के अयोध्याकांड के प्रसंग की बात करते हैं, जब केवट वशिष्ठ जी और भरत जी से मिलते हैं, उनकी सेना से मिलते हैं, तो भगवान रामचंद्र जी के परम मित्र के रूप में नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहिन दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर करहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि युग युगांतर में यही रीति चली आई है कि श्री रघुनाथ जी के ने किसको बड़ाई नहीं दी। अनेक अत्याचारी हैं, पापी हैं, उनका भी कल्याण करके अहिल्या है और केवट है, हनुमान जी हैं और अनेक और जो राक्षस हैं उनका भी जीवन उद्धार करके भगवान रामचंद्र के सानिध्य में जो आए उनका कल्याण किया। इस प्रकार देवता कहिन दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कहीं। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा गा रहे हैं और सुनि सुनि अवध लोग सुख पाए और सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पाए, सुख की अनुभूति पाए। राम सकै मिल भरत सबे। तो राम जो सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल पूछी, कुशल सुमंगल खेमा और क्षेम पूछी, उनकी कुशल पूछी,
तब देख भरत कर शील स्नेहु। भरत जी के शील और प्रेम को की आसक्ति को देख करके निषाद उस समय भा निषाद ते समय विदेहु, विदेह हो गए। देह से विदेह हुए, क्या सोच रहे थे और क्या उनके अंतःकरण में विराजा। भरत के प्रति किस प्रकार, भरत जी के प्रति किस प्रकार का स्नेह उमड़ा। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध ही भूल गए। वह जब हम अपने अंतःकरण में नकारात्मक सोचते हैं, वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा हम मन वचन और कर्म से अपने को लज्जित समझते हैं। सकुच सने मोद मन वाला, और उनके मन में जो संकोच था प्रेम और आनंद में, वो परिवर्तित हो गया। भरत ही चितवन एकटक ठाड़ा, वह खड़ा खड़ा टकटकी लगा करके भरत जी को वह देखते रहे। धैर्य धीरज गद बंदी ब्योरी, फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों में वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। कुशल मूल पर पंकज देखी, हे प्रभु कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है और मेरा जीवन धन्य हो गया है। और अब प्रभु परम अनुग्रह तो, अब आपके परम अनुग्रह से, आपकी कृपा से करोड़ों कुलों तक, पीढ़ियों तक, यानी जन्मों जन्मांतरों तक सहित कोटि कुल मंगल मोरे, मेरा मंगल और कल्याण हो गया है। मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर चुका हूँ और समुझ मोर कर टूट कुलू प्रभु महिमा जियो दो। मेरी करतूत और कुल को समझ कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति जो न भजई रघुबीर पदो जग विधि वंचित सोई, तब वह अपने अंतःकरण में सोच करते हैं, विचारते करते हैं, संशय करते हैं। अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला व्यक्ति जीव, कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे जो न भजई रघुवीर पद जगु विधि वंचित सोय, मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतुकी, अपने वास्तविक कृपा के वश, अपने कृपा के वशीभूत किया, मेरे ऊपर दया बरसाई, कृपा बरसाई। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा हुआ माना जाता है। अर्थात विधि की कृपा उन पर नहीं है, भगवान का आशीर्वाद उन पर नहीं है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब ही थे, भयों भुवन भूषण का भय। तब वह कहते हैं मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ। निशादार अपने से कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं, लोग वेद दोनों सब प्रकार से मैं बाहर हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया, तब से विश्व का भूषण हो गया, संसार का मान्य हो गया, मेरा नाम भी संसार में उजागर हुआ। परमात्मा की कृपा मेरे पर उजागर हो गई। भगवान राम की कृपा का मैं असीम कृपा पात्र बन गया। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, निशादार की प्रीति को देखकर, उनके प्यार दुलार को देखकर और सुंदर विनय
को सुनकर फिर भरत जी की के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले और कही निषाद नाम सुहावा। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्रतापूर्वक और मधुरतापूर्वक वाणी से सादर सकल दुहारी रानी। सब रानियों का आदरपूर्वक जोहार किया, सभी रानियों को जो जो उनके साथ भरत जी के साथ रानियाँ थी। जान लखन समधि असीसा, तो रानियों उसे लक्ष्मण के समान समझकर ज्यों सुखी सब लाख करी सा आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो, धन्य हो। निरख निषाद नगर नर नारी, नगर के जो स्त्री हैं पुरुष हैं प्रजा है, निषाद राज को देखकर ऐसे सुख की अनुभूति करते हैं। भये सुखी जन लखन बिहारी, मानो लक्ष्मण जी को देखकर देख रहे हैं। तो इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं। तो भगवान राम की कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुनकर, विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने उनको अपने हृदय से लगाया। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सभी रानियां जो साथ में आई थीं उनको नमन किया, ध्यानपूर्वक उनका स्मरण किया, उनको जोहार किया। तो रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं और उनसे कहती है तुम हमेशा लंबी आयु तुम्हारी, तुम दीर्घायु हो, हजारों करोड़ों सालों तक तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीते। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। निरख निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जन लखन निहारी। कहीं लहेऊँ यही जीवन लाभ। और सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। भगवान राम का वनवास क्या हुआ, केवट जैसे लोगों का उद्धार हो गया, हजारों कितने कुलों का उद्धार हो गया। और भेदहूँ राम भद्र भरी भाऊ, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र ने भुजाओं में बांधकर गले से लगाया। भगवान राम जो जिनकी प्राप्ति के लिए, जिनके साकार दर्शन के लिए लोग रात दिन तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हीं भगवानों का दर्शन केवट गंगा घाट पर साकार दर्शन करते हैं। उनकी परम लीलाओं का दर्शन करके भरत जी के भी दर्शन करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो सब कहते हैं कहीं लहूँ यही जीवन लाभ। तो जो जीवन का वास्तविक लाभ जो है वो केवट को ही प्राप्त हुआ। और भेटों राम भद्र भरी बाहु, जिसे कल्याण रूप श्री रामचंद्र ने अपने भुजाओं में बांधकर गले से लगाया, इतना प्रेम दर्शाया। सुन निषाद निर्भाग बढ़ाई। तो निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर परमात्मा को, विधाता को धन्य कहता है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर प्रमोदित मन लई चले बोले भाई, मन में परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है और सबको अपने साथ लिया ले जाता है, अपने साथ ले चलता है। सबको भगवान के दर्शन कराता है, भगवान के वास्तविक भावों का सृजन करता है। तब कहता है सनकारी सेवक सफल। तुलसीदास जी ने भगवान राम की आदर्शता का जो चित्रण और भरत जी के आदर्श का जो चित्रण, केवट राज निषाद राज से मिलने का जो प्रसंग, गंगा घाट पर केवट की सामर्थ्य को लेने का
जो मन बनाया उससे संसार में भगवान राम जी की आदर्श की पराकाष्ठा का उदय होता है। सनकारे सेवक सकलो, उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि चले स्वामी रुख पाए। वे स्वामी का रुख पाकर चले, आगे चले और उन्होंने घर तरु तर सर बाग बनो बास बनाए हों जाए। उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे, तालाबों तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए, क्योंकि रात्रि में उन्होंने वहाँ पर विश्राम करना था। इसीलिए जैसा भगवान की कृपा है हो वहीं सोई जो राम रजा का पोखरी तरक बड़ा वहीं का भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भरत और केवट राज निषाद का निधन होता है और भरत जो है भगवान रामचंद्र जी के कृपा से केवट को के जीवन के लिए शुभ कामनाओं और आशीर्वाद देकर के सपरिवार उनको सुख की और आशीर्वाद देते हैं। सब माताएं को आशीर्वाद देती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो कहने का मतलब है कि निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने भी उसको अपने गले से लगाया। तो निषाद राज ने अपना नाम लेकर और उस सुख से निषाद राज ने जब इस सुख की अनुभूति प्राप्त की तो उसे अपार भाग्य की बड़ाई करने लगा और मन ही मन परम आनंदित हो गया और सबको अपने साथ लिया चला, भगवान के दर्शन कराए। तो हजारों सालों तक, हजारों युगों तक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से केवट का जीवन किस प्रकार से धन्य हुआ। केवट ने भगवान राम और भरत जी को किस प्रकार से स्नेह किया, आदर किया, सम्मान किया। यही तुलसीदास जी ने एक ओर जहाँ भगवान राम है, दूसरी ओर केवट है, जिनको पूरे सांसारिक जीवन के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, उनको भी भगवान ने जो आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान की कृपा से केवट का जीवन धन्य बना। तो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह भगवान रामचंद्र जी के लिए समदर्शी, भगवान राम समदर्शी हैं। इसीलिए उन्होंने अपने केवट के साथ जो अपना प्रेम जताया, वही भरत जी ने भी भगवान राम की कृपा से उनसे अपना प्रेम प्रसंग जताया। यह प्रसंग अद्भुत है, हमेशा मानव कल्याण के लिए है और मानव जीवन में सर्वे संतु सुखिनः सर्वे शुभं निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना स्वयं ही विराजमान हो जाती है। भगवान राम की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करके केवट धन्य हो जाते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत जी और केवट जी का जो संवाद है उसकी आज के प्रसंग में अपने अपने सब सेवकों को इशारा देकर सभी से मिलन करके सबका आशीर्वाद प्राप्त करके केवट जी आगे भरत जी को क्या सहायता करते हैं, भरत जी कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका प्रसंग कल। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक सम्मान है और इसी प्रकार रामचरितमानस का सुमन करते रहें, अनुसरण करते रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम।